हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए ड्रैगन डिवॉर्मिंग मैच के सीजन 2 के फर्स्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो अगर आप सभी लोगों ने इसके पिछले सीजन को नहीं देखा हुआ तो पहले जाकर आप वो देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और हाँ, अगर सीजन 1 की तरह सीजन 2 पर भी आप लोगों ने उसी तरह ही स्पॉट दिखाया तो इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट मुझसे जितनी जल्दी हो सकेगा मैं उस पर वीडियो बनाकर डालता रहूंगा। सो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और अगर इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो। बाकी अब ज्यादा टाइम ना जाया करते हुए अपनी एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं। तो सीजन 2 की शुरुआत एंडीमियन के सुप्रीम कोर्ट से होती है, जहां पर जज साहिब अपनी स्टेटमेंट सुना रहे थे कि जेरोन, जो कि रेड टावर का एक मेज है, उसने पेगांस के साथ मिलकर किंगडम की सिक्योरिटी को ठेस पहुंचाया है, जिसकी वजह से उसका मास्टर यानी कि रेड टावर मास्टर इस चीज के लिए जिम्मेदार ठहराए जा रहे हैं। तो क्या डिफेंडेंट अपनी सफाई में कुछ कहना चाहेंगे? तो रेड टावर मास्टर कहते हैं, नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि ये सारी चीजें सिर्फ इसी वजह से हुई क्योंकि मैंने उसकी हरकतों पर नजर नहीं रखी थी, और मैं अपने डिसाइबल के गुनाहों की पनिशमेंट को बर्दाश्त करने को तैयार हूँ। रेड टावर मास्टर का ये कहना ही था, अचानक से कोई अपना हाथ खड़ा करते हुए कहता है, योर ऑनर, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। और ये कहने वाले कोई और नहीं, बिस्मार्क रथमोस, यानी कि इस सारे मामले का असली मास्टरमाइंड, जो कि सबसे पहले तो पब्लिक की तरफ बहुत ही ज्यादा घूर कर देखता है, और सिर्फ उसके घूरने की ही वजह से उस एक्सकेवेशन साइट पर जितने लोगों की भी मौत हुई थी उसके घर वाले काफी ज्यादा डर जाते हैं। और बिस्मार्क जज साहिब को बता रहा था, मुझे पता है कि जज साहिब गलत नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इस बात को भी ठुकराया नहीं जा सकता कि रेड टावर मास्टर नेशन के लिए कितनी ज्यादा सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दे चुके हैं। और मुझे लगता है कि इस मामले को 6 महीने के लिए रफा दफा करना चाहिए। और ये सब बातें कहते हुए बिस्मार्क जज साहिब को इशारा करता है, तो वो जज भी इस मामले को 6 महीने के लिए डिले कर देता है। और इस चीज की वजह से ब्लेन के मुंह पर एक डेविल स्माइल आ गई थी, और पीछे की तरफ बैठे हुए मास्टर डारिया, जिसे कि इस वक्त काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, अपने मन में ये सोचते हुए कहने लगती हैं, सभी लोग मिले हुए हैं। अपने मन में ये सोचते हुए मास्टर डारिया किंग की तरफ देख रही थी और अपने मन में कह रही थी, आर्क ड्यूक काफी देर से रॉयल फैमिली को चैलेंज कर रहे हैं, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि हिज मैजेस्टी क्या करने का सोच रहे हैं। और फिर अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि रसल, सर स्पाइडरमैन और एलन पेज किसी बैंकेट की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अचानक से उनके पीछे से कोई लेडी आते हुए कहती है, तो तुम सभी लोग यहाँ पर हो। जिसे अपनी तरफ आता देखकर वो सभी लोग उसे ग्रीटिंग कर रहे थे, क्योंकि वहां पर आने वाली पर्सन कोई और नहीं बल्कि प्रिंसेस ही केट थी, जो कि वहां पर आते हुए उन्हें कह रही थी, प्लीज मेरे सामने झुकिए मत, क्योंकि जिसे तुम लोगों को ग्रीटिंग करना चाहिए वो मैं हूँ। और फिर प्रिंसेस फॉर्मली तरीके से उन सभी लोगों को शुक्रिया अदा कर रही थी। और मैं तुम सभी लोगों को पहले ही बता दूं कि सीजन 2 में थोड़ा सा रोमांस का भी तड़का लगने वाला है। और प्रिंसेस उन सभी का शुक्रिया अदा करने के बाद रसल को मेंशन करते हुए कहती हैं, स्पेशली सर रसल, मेरी लाइफ को बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये कहते हुए वो रसल को आंख मारती है और वहां से चली जाती हैं। और प्रिंसेस के वहां से चले जाने के बाद रसल को समझ ही नहीं आया था कि उसके साथ हो क्या गया है, लेकिन फिर रसल उस चीज को नजरअंदाज करते हुए अपने मन में सोचने लगता है, मुझे इस चीज पर फोकस करना होगा कि ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि मैं लोगों के जहन में अपनी रेमन फैमिली के एक अच्छे इंप्रेशन को इम्प्रिंट कर सकता हूँ। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें उन तीनों को किंग के सामने झुके हुए दिखाया जाता है, जहाँ वो सभी लोग किंग को ग्रीटिंग कर रहे थे, जहाँ किंग उन तीनों के बारे में बता रहे थे, आज हम सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं क्योंकि आज मैं किंगडम के सेवियर को ऑनर ऑफ नाइट से नवाजने वाला हूँ। जहाँ सबसे पहले किंग सर स्पाइडरमैन की तारीफ करते हुए कहते हैं, स्पाइडरमैन, जो कि येलो टावर के एक मेज हैं, उन्होंने उन पैगान्स के अगेंस्ट जिन्होंने किंगडम पर हमला किया था उस वक्त तक फाइट की जब तक उनकी माना का लास्ट ड्रॉप भी खत्म नहीं हो गया, और इस कंट्रीब्यूशन की वजह से आपको 200 गोल्ड कॉइन्स और 2 पिल्स ऑफ माना एनहेंसिंग ड्रग्स दी जाती हैं। जिसे सुनकर सर स्पाइडरमैन कहने लगते हैं, जैसा आपका हुक्म सरकार। जिसके बाद बारी आ जाती है सर एलन पेज की, जिसके बारे में बताते हुए किंग कहने लगते हैं, सर एलन पेज, यानी कि काउंट पेज फैमिली के सेकंड सन और स्पेयर टावर के वार लोग, तुमने उस रैलिक की हिफाजत करने के लिए उस पैगान्स के साथ काफी देर तक लड़ाई की, जिसकी वजह से तुम्हें मेडल ऑफ डांस से नवाजा जाता
जाता है और इसी के साथ साथ तुम्हें एक बैरोन का भी टाइटल दिया जा रहा है, जिस पर एलन पेज भी कहता है जैसा आपका हुक्म सरकार। और फिर दूसरी तरफ किंग कहने लगते हैं और सबसे आखिर में सर रसल रेमन, आप अपना सर ऊपर करें। और फिर रसल का अपना सर ऊपर करने पर किंग कहने लगते हैं पास्ट में तुम्हारे फादर ने बैटलफील्ड को छोड़ दिया था, जिसकी वजह से किंगडम की सेफ्टी पर बहुत ज्यादा थ्रेट आ गया था और इस चीज की वजह से मेरे मिनिस्टर्स को रेमंड फैमिली पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा। और किंग की इन बातों को सुनकर रसल के दुश्मन काफी ज्यादा खुश हो रहे थे और रसल को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। लेकिन तभी अचानक से किंग कहते हैं तो इसी वक्त तुम खुद को प्रूव करो। और इस बात को सुनकर रसल का रिएक्शन होता है आए। लेकिन किंग अभी भी कह रहे थे फ्लेम टावर मास्टर का कहना है कि तुम फिफ्थ सर्कल पर एडवांस हो चुके हो। और इस बात को सुनकर मास्टर जारिया भी खुद पर काफी ज्यादा प्राउड कर रही थी और अपने मन में सोच रही थी कि जितनी ज्यादा डार्कनेस गहरी होती है उतनी ही ज्यादा डार्कनेस के बाद उसके अंदर रोशनी भर जाती है। और फिर से किंग कहने लगते हैं और इतनी ज्यादा अचीवमेंट के बाद कोई भी तुम पर डाउट नहीं करेगा। और किंग की इस अनाउंसमेंट को सुनकर मास्टर जारिया अपने मन में सोच रही थी मुझे लगता है कि किंग का प्लान रसल रेमंड को सभी लोगों के सामने एक हीरो की तरह पेश करने का इरादा है। और किंग की इस चीज को करने की वजह से आर्क ड्यूक का फंक्शन काफी ज्यादा कमजोर हो जाएगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि रसल एक सर्कल वन मैजिक सर्कल प्रोजेक्शन को इस्तेमाल करते हुए अपनी पावर्स को इमिट कर रहा था और ये सब कुछ करते हुए वो अपने मन में सोच रहा था एक फर्स्ट सर्कल मैजिक स्पेल जो कि किसी के एट्रीब्यूट को रिवील करता है। लेकिन उन लोगों के लिए जो कि इस बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते उन सभी लोगों के लिए ये चीज मिरेकल से कम नहीं है। और रसल की पावर्स जो कि फिफ्थ सर्कल पर पहुंच चुकी थी उसे देखकर स्पेयर टावर मास्टर कहने लगते हैं सच में ये काफी ज्यादा एक्सप्लोसिव ग्रोथ है। और रसल की इस पावर को देखकर येलो टावर मास्टर और एक न्यू कैरेक्टर जो कि आगे जाकर नजर आने वाला है, लेकिन फिलहाल हमें इस कैरेक्टर के बारे में कुछ नहीं बताया जाता। और पीछे की तरफ रसल अपनी पावर्स को डीएक्टिवेट करते हुए दोबारा से किंग के सामने झुक जाता है, जिसे देखते हुए किंग रसल को कहने लगते हैं मुझे लगा था कि तुम्हारे फादर एक बेकार फूल थे, लेकिन किसे पता था कि वो अपने अंदर एक ब्यूटीफुल सीड को छुपाए हुए थे। खैर ये एक एंगल से रसल के फादर की बेइज्जती ही है, लेकिन रसल किंग का शुक्रिया अदा करते हुए कहता है योर मैजेस्टी आपकी बातें काफी ज्यादा जनरस हैं। और फिर किंग अनाउंसमेंट करने लगते हैं सभी लोग मेरी बात कान खोल कर सुनो। रेमंड फैमिली के स्पेशल केस को मद्देनजर रखते हुए मैं रसल को एक काउंट का टाइटल दे रहा हूँ और इसी के साथ साथ इसे थर्ड क्लास मिलिट्री मेरिट मेडल भी दिया जाता है। और पास ही की सिटी की 10,000 हाउस होल्ड की टैक्सेस की जितनी भी पेमेंट होती है वो आज से रसल को दी जाएगी। और किंग की इस अनाउंसमेंट को सुनने के बाद रसल बाकी लोगों की तरह कहता है जैसा आपका हुक्म सरकार। और फिर पूरा बैंकेट रेमंड फैमिली और एंडेमियन की जय जयकार करने लगता है। और फिर से किंग को दिखाया जाता है जो कि रसल को खड़ा होने को कह रहे थे, जिस पर रसल जो कि काफी हैरान था वो किंग के सामने खड़ा हो जाता है, जिस पर किंग रसल के हाथ को पकड़ते हुए कह रहे थे मेरी डॉटर को बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और ये वर्ड्स मैं किसी किंग के तौर पर नहीं बल्कि एक फादर के तौर पर कह रहा हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि मैं तुम्हारी एक डिजायर को पूरा करके तुम्हें इस चीज के लिए रीपे करूं। और किंग की इस बात को सुनकर रसल अपने मन में ही सोचते हुए मेरी डिजायर किंग से कुछ मांग लेता है, जिसके बारे में फिलहाल तो हमें नहीं बताया जाता। और फिर अगले ही सीन में हमें रसल को उसके बेडरूम में दिखाया जाता है जहाँ वो बैठे हुए अपने मन में सोच रहा था मैं इस चीज के लिए काफी ज्यादा परेशान था कि मैं इस चीज को कैसे हासिल करूंगा, लेकिन लगता है कि किस्मत मुझ पर बहुत ज्यादा मेहरबान है। और हम देखते हैं कि रसल के सामने वही ड्रैगन हार्ट था, जिसे देखते हुए रसल अपने मन में सोच रहा था एक ड्रैगन हार्ट बेशक ये काफी ज्यादा वेयर्ड और गंदा दिखता है, लेकिन जिस वक्त मैं अपनी मैजिक पावर इसके अंदर इन्फ्यूज करूंगा ये अपना ट्रू फॉर्म मुझे दिखा देगा। और रसल को उस हार्ट को देखकर काफी ज्यादा गंदी वाली वाइब आ रही थी और फिर अपने मन में ये कहते हुए मैं आशा करता हूँ कि मैं इसके बैकलैश को संभाल लूं, ये कहते हुए वो अपनी माना को उसके अंदर इन्फ्यूज करना शुरू कर देता है। और हम देखते हैं कि रसल की अपनी मैजिक पावर को उसके अंदर इन्फ्यूज करने की वजह से वो हार्ट टूटना शुरू हो जाता है, जिसके अंदर से काफी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी निकल रही थी। और देखते ही देखते वो ड्रैगन हार्ट एक ड्रैगन हॉर्न में चेंज हो जाता है, जिसके अंदर से काफी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी निकल रही थी। और इस चीज को देखकर रसल काफी ज्यादा हैरान था। और इसी के साथ उसके सामने एक सिस्टम विंडो ओपन हो जाती है कि एक ड्रैगन हार्ट रिवील हुआ है और आपने फॉरगॉटन किंग के सेकंड हॉर्न को अचीव कर लिया है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि रसल उस हॉर्न के सामने बैठकर कल्टीवेशन कर रहा था, जिसकी वजह से उस हॉर्न की सारी पावर रसल के अंदर जा रही थी। और उस हॉर्न को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हुए रसल अपने मन में सोच रहा था जिस वक्त मैंने उस फायर एसेंस को एब्जॉर्ब किया था उस वक्त मैंने काफी ज्यादा पेन को बर्दाश्त किया था, लेकिन लाइटनिंग एसेंस को एब्जॉर्ब करना काफी ज्यादा आसान था। और हम देखते हैं कि रसल ने सक्सेसफुली उस लाइटनिंग एसेंस या फिर कहूँ कि फॉरगॉटन किंग के सेकंड हॉर्न को एब्जॉर्ब कर लिया था। और फिर अपनी पावर्स को महसूस
महसूस करते हुए रसल अपने मन में सोचने लगता है, पावरफुल थंडरबोल्ट एनर्जी। इस बारे में सोचना कि मैंने अभी तक इस पूरी पावर को सही तरह एक्यूमुलेट नहीं किया, इसने मेरे फिफ्थ सर्कल के एक क्वार्टर को पूरा कर दिया है। और इसी के साथ साथ हमें कुछ सिस्टम विंडोज को दिखाया जाता है जिसमें रसल को नोटिफिकेशन मिले हुए थे कि आपने फॉरगॉटन किंग के हॉर्न को अपनी लिमिट तक एब्जॉर्ब कर लिया है और आप माना को एब्जॉर्ब करने की लिमिट तक पहुंच चुके हो। और लाइटनिंग एसेंस को एब्जॉर्ब करने की वजह से इंटरमीडिएट लाइटनिंग एट्रीब्यूट अंडरस्टैंडिंग अपनी लिमिट पर रीच कर चुकी है और इवॉल्व होकर एडवांस लाइटनिंग एट्रीब्यूट अंडरस्टैंडिंग में बदल चुकी है। और फिर अचानक से रसल के सामने एक ड्रैगन अपेयर हो जाता है जो कि कोई और नहीं बल्कि पेपर ही था, लेकिन काफी ज्यादा बड़ा हो चुका था। जिसे देखते हुए रसल कहने लगता है, क्या तुम भी लाइटनिंग की पावर से इफेक्ट होकर इवॉल्व हो चुके हो? तो पेपर भी रसल की बात को समझ जाता है और अपनी मुंडी हिलाकर उसे हाँ में जवाब दे रहा था। और फिर अचानक से उसे पता नहीं क्या होता है, वो काफी तेजी से वहां से निकल जाता है। जिसे अचानक से उसे यहाँ से जाता देखकर रसल काफी ज्यादा हैरान होते हुए उसे पीछे से आवाजें लगा रहा था, जिस पर पेपर उतनी ही तेजी से उसके पास वापस आ जाता है और रसल को बाहर जाने की इशारे कर रहा था। जिसे देखकर रसल कहता है, तुम मुझे बाहर ले जाना चाहते हो? मगर अचानक से पेपर उसे पकड़ता है और उसे भी अपने साथ लेकर वहां से उड़ जाता है, जिसकी वजह से रसल काफी ज्यादा हैरान हो चुका था और पेपर को रुकने को कह रहा था। लेकिन अचानक से वो कुछ ऐसा देखता है जिसे देखकर वो काफी ज्यादा अमेज हो चुका था, जो कि एक काफी ज्यादा खूबसूरत मंजर था। और इस खूबसूरत मंजर में रसल डूब चुका था। और फिर रसल पेपर की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचने लगता है, ना कि ये साइज में बड़ा हुआ है बल्कि इसकी फ्लाइंग एबिलिटी भी बढ़ चुकी है। और फिर पेपर को कह रहा था, तुम काफी ज्यादा बड़े हो चुके हो जिसकी वजह से तुम काफी आसानी से नोटिस किए जा सकते हो, तो इस चीज के लिए मैं क्या करूं? और रसल की यह बात पेपर को भी समझ आ जाती है और फिर अचानक से पेपर ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाता है और देखते ही देखते वो कुछ फायर विंग्स में तब्दील हो चुका था, जो कि रसल की बॉडी के साथ मर्ज हो जाते हैं, जिसकी वजह से रसल काफी आसानी से हवा में उड़ पा रहा था। जिन्हें देखते हुए रसल कहने लगता है, ऐसे फायर विंग्स जो कि स्पिरिट की फ्लेम्स के साथ बने हैं, तो मैं इन विंग्स को स्पिरिट विंग्स बुलाऊंगा। जिस पर पेपर भी उसे अपनी लैंग्वेज में इस चीज की मंजूरी दे देता है। जिसके बाद रसल उन खूबसूरत मनाजर का मजा लेते हुए अपने मन में सोचने लगता है, लाइटनिंग एसेंस और इंटरमीडिएट ग्रेड की माना और इसी के साथ साथ स्पिरिट विंग्स, इस तरह की पावर के साथ मैं किसी भी ओपोनेंट का मुकाबला कर सकता हूँ। और फिर दूसरी तरफ हमें मास्टर डारिया और प्रोफेसर ह्यूबर्ट को दिखाया जाता है, जहां प्रोफेसर ह्यूबर्ट मास्टर डारिया को कह रहे थे, मास्टर मैंने सुना कि आपके पास मेरे लिए एक मिशन है। तो मास्टर डारिया ह्यूबर्ट को बताती हैं, तुम्हारा मिशन काउंट किम्बरली को एक्सकोर्ट करना है, जो कि कील किंगडम के स्पेशल इन्वॉय हैं। और क्योंकि कील किंगडम की नेशनल फोर्स काफी ज्यादा वीक है, तो वो एक न्यूट्रल नेशन के तौर पर बिल्कुल भी जिंदा नहीं रह सकते थे, क्योंकि उनके पास माना स्टोन प्रोडक्शन काफी ज्यादा कम है। मगर हाल ही में मार्कियस जोरियो, जो कि प्रो एम्पायर फैक्शन के कॉमांस है, वो उस किंगडम को एम्पायर को सौंपना चाहता है। और एम्पायर के नीचे आने से अच्छा काउंट किम्बरली ने हमारे किंगडम के साथ हाथ मिलाने को अच्छा समझा। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि प्रोफेसर ह्यूबर्ट, जो कि काफी ज्यादा नर्वस थे, वो इस मिशन पर जाने के लिए बिल्कुल तैयार थे और अपने मन में सोच रहे थे, कील किंगडम, ये मिशन काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। और इससे पहले कि प्रोफेसर वहां से जा पाते, पीछे से रसल उन्हें आवाज लगाता है, जिसे देखते हुए प्रोफेसर कहने लगते हैं, काफी देर हो गई थी, तुम्हारे साथ मुलाकात नहीं हुई थी रसल। तो रसल भी उन्हें कहता है, आपको बिल्कुल सही सलामत देखकर मुझे काफी खुशी हुई। क्या आप इस वक्त किंगडम कील की तरफ जा रहे हैं? तो प्रोफेसर काफी ज्यादा हैरान होते हुए उससे पूछते हैं, तुम्हें किसने बताया? तो रसल प्रोफेसर को कहता है, क्यों ना आप मुझे भी अपने साथ ले जाएं, वैसे भी मैंने मास्टर से परमिशन ले ली है। और इसी के साथ साथ वो अपने मन में सोच रहा था, जितना मुझे याद है ह्यूबर्ट इसी मिशन के दौरान मारा गया था। और हम देखते हैं कि रसल के सामने एक सिस्टम विंडो पॉपअप हुई थी कि ह्यूबर्ट को इस मिशन से तुम्हें जिंदा वापस लाना है। और फिर रसल काफी ज्यादा सीरियस शक्ल बनाते हुए अपने मन में सोच रहा था, प्रोफेसर को यहाँ पर रोकने का मेरे पास कोई भी रीजन नहीं है, तो जो काम मैं कर सकता था वो है इसके साथ जाना। और अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि प्रोफेसर और रसल काफी ज्यादा तेजी से कील किंगडम की तरफ बढ़ रहे थे, जहाँ भागते भागते प्रोफेसर रसल को कहने लगते हैं, हम काफी ज्यादा करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम मेरे साथ क्या लेने आए हो? तो रसल भी प्रोफेसर के साथ ट्रैवल करते हुए कह रहा था, क्योंकि मैं कुछ न्यू अचीवमेंट्स हासिल करना चाहता था, और वैसे भी जब से मैं फ्लेम टावर में ज्वाइन हुआ हूँ मैंने तुम्हारे साथ कोई भी मिशन नहीं किया, तो मैंने सोचा क्यों ना इस मिशन में तुम्हारी मदद कर दी जाए। ये कहते हुए वो काफी ज्यादा तेजी से वहां से शू करके निकल जाता है और वहां से जाते हुए प्रोफेसर को कह के जाता है, मैं आगे जाकर सिचुएशन का मुआयना करता हूँ, उतनी देर तक तुम पीछे पीछे आओ। और वहां से आगे जाते हुए रसल अपने मन में सोच रहा था, इस मिशन के फेल होने से मुराद ह्यूबर्ट की डेथ है, जिसके बाद एम्पायर कील के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करेगी, जिस चीज का मतलब है कि ह्यूबर्ट की डेथ में एम्पायर का एक बहुत बड़ा रोल था। और सिस्टम ने जो मुझे टास्क दिया है वो भी क्लियर है,
कि मुझे प्रोफेसर के साथ साथ कील किंगडम के लोगों को अपने किंगडम की टेरिटरी में सेफ एंड साउंड पहुंचाना है। और फिर हमें कुछ स्वर्ड्स का टकराव दिखाया जाता है, यानी कि कील किंगडम और एम्पायर के सोल्जर्स के दरमियान फाइट हो रही थी, जिसे देखते हुए रसल अपने मन में सोचने लगता है मुझे एम्पायर के थ्रेट को पूरी तरह से एलिमिनेट करना होगा। ये कहते हुए रसल एक ही अटैक क्या करता है, वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है जिसकी वजह से एम्पायर के सभी सोल्जर्स मारे जाते हैं। ये कारनामा करते हुए रसल अपने मन में सोच रहा था कि मुझे ह्यूबर्ट की डेथ को रोकना होगा। और एक फिफ्थ सर्कल के मैजिक को देखकर वहां पर खड़ा एक शख्स काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में सोच रहा था एक फिफ्थ सर्कल मैजिक, इसे कास्ट करने वाला कौन हो सकता है। और रसल भी नीचे आते हुए काफी ज्यादा फॉर्मली तरीके से अपना इंट्रोडक्शन कर रहा था। क्या आप ही काउंट किम्बलरी हैं? मैं फ्लेम टावर की तरफ से भेजा गया रसल रेमन हूँ और मेरा मिशन आप सभी लोगों को एस्कॉर्ट करना है। और रसल का इंट्रो सुनने के बाद वो पर्सन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और रसल को कह रहा था तो आप हैं वो फेमस सर रसल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि जब से मैंने कैसल को लीव किया है उसी वक्त से मेरे पीछे काफी ज्यादा लोग पड़े हुए हैं। काउंट रसल को ये सब कुछ बता ही रहा था, अचानक से रसल को कुछ फील होता है जिसकी तरह मुड़ते हुए रसल काउंट को कहने लगता है क्या आप थोड़ी देर के लिए मेरा वेट कर सकते हैं। और जंगल की तरफ देखते हुए जिसकी तरफ से काफी ज्यादा इनॉर्मस अमाउंट में एनर्जी निकल रही थी, वो अपने मन में सोचने लगता है मैं सेंस कर सकता हूँ एक ऐसी इनॉर्मस पावर जो कि स्पैंडम के लेवल की हो सकती है या फिर शायद उससे भी ज्यादा ताकतवर। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक नाइट काफी ज्यादा बुरी हालत में अपने साथियों को कह रहा था काउंट को वहां से निकलने के लिए काफी ज्यादा टाइम लगेगा, तो हमें थोड़ा सा और टाइम बाय करना होगा। और हम देखते हैं कि बहुत सारे नाइट्स ने एक बंदे को घेरा हुआ था जो कि उन सभी लोगों की ये बातें सुनकर जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। और उस पर्सन का एक ही स्लैश क्या लगाना था, उसने अपने इर्द गिर्द खड़े हुए सभी लोगों को टुकड़ों में बांट दिया था। और उस पर्सन को देखकर रसल काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि उस पर्सन के सिर्फ एक ही स्लैश लगाने की वजह से वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया था। और उस एनर्जी ब्लास्ट के हटने के बाद हम देखते हैं कि आसपास का पूरा जंगल तहस नहस हो चुका था। जिस पर्सन को देखते हुए रसल अपने मन में सोच रहा था यकीनन यही वो पर्सन होगा जो ह्यूबर्ट को मार सकता था। और ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि वही इंसान है जिसका नाम मुझे प्रोनाउंस करना नहीं आता और मैं इसे शूरा कहता हूँ। और फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि प्रोफेसर ह्यूबर्ट भी भागते भागते उनके पास पहुंच जाते हैं, जहां पहुंचकर वो उन सभी लोगों को कह रहे थे आपको जिंदा सलामत देखकर काफी खुशी हुई, मैं ह्यूबर्ट फ्लेम टावर की तरफ से एक मेज। तो काउंट भी अपना इंट्रो देते हुए कहता है ये सब कुछ आपकी ही वजह से है कि हम सभी लोग अभी तक जिंदा हैं। लेकिन प्रोफेसर उसके पास ही पड़े हुए एक एम्पायर के सोल्जर की लाश को देख रहे थे। और फिर दोबारा से काउंट को कहने लगते हैं मुझे पता चल गया है कि आपका पीछा कौन कर रहा है, ये इंपीरियल आर्मी है। जिस चीज को सुनकर काउंट काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है इंपीरियल आर्मी। और फिर रसल भी कह रहा था लगता है कि वो अपनी आइडेंटिटीज को हाइड करना नहीं चाहते या फिर उन्हें लगता है कि उन्हें अपनी आइडेंटिटी छुपाने की जरूरत ही नहीं है और इंपीरियल आर्मी जितना जल्दी हो सके तुम सभी लोगों को मारना चाहती है। मेरी बात सही है ना प्रिंसेस? और हम देखते हैं कि उस बगी के अंदर से एक लेडी बाहर आ गई थी जो बाहर आते हुए रसल को कॉम्प्लीमेंट देते हुए कहती हैं जैसा कि मैंने सुना था तुम काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। लेट मी फॉर्मली इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, मैं केएल किंगडम की प्रिंसेस कैमिला हूँ। और अगले ही सीन में हमें उन सभी लोगों को काफी तेजी से भागते हुए दिखाया जाता है जहाँ काउंट उन सभी लोगों को बता रहे थे मार्कियस कोमेंच प्रिंसेस की शादी अपने बेटे के साथ कराने के बाद सारी ताकत को अपने हाथ में लेना चाह रहा है। और क्योंकि एम्पायर उसका साथ दे रही है तो वो काफी ज्यादा रूथलेस हो चुका है क्योंकि जो भी उसके रास्ते में आता है वो उसे मार देता है। लेकिन हमने तो सारी इंपीरियल आर्मी को खत्म कर दिया था ना, तो तुम हमें इतनी हड़बड़ाहट में कहाँ ले जा रहे हो? तो प्रोफेसर उसे बताता है वो तुम्हें उस वक्त से चेस कर रहे हैं जब से तुमने फोर्ट्रेस को लीव किया था और मुझे यकीन है कि उनके पास एक बैकअप प्लान भी होगा। और पीछे की तरफ आते हुए रसल भी अपने मन में सोच रहा था हम सभी लोग काफी ज्यादा दूर आ चुके हैं और मुझे नहीं लग रहा कि कोई हमें चेस भी कर रहा है। लेकिन ये ओमनियस फीलिंग क्या है? रसल अपने मन में ये सब कुछ सोच ही रहा था, अचानक से उसे काफी ज्यादा अजीब सा फील होता है और हम देखते हैं कि रसल के पीछे एक बहुत बड़ा स्लैश आ रहा था जिसे सेंस करके रसल उन सभी लोगों को झुकने को कहता है। और रसल ने भी काफी मुश्किल से नीचे झुककर उस अटैक को डोज किया था और उस स्लैश के इम्पैक्ट की वजह से सामने के सारे पेड़ टूट कर बिखर जाते हैं जिसकी वजह से वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका हो गया था। और फिर प्रोफेसर उन दोनों को वहां से भागने को बता रहे थे जिस पर वो दोनों भी भाग जाते हैं। और जैसे ही प्रोफेसर की नजर उसके सामने आए हुए उस ओपोनेंट पर पड़ती है तो प्रोफेसर की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। और उस पर्सन को देखते हुए वो अपने मन में सोच रहे थे एक इंसानी फॉर्म में डिजास्टर, फायर का ग्रेट स्वॉर्ड टाइगर
यानी कि शूरा। और शूरा रसल को देखते हुए कहता है, ब्लैक हेयर और रेड आईज, लगता है कि तुम ही वही रसल रेमंड हो। और फिर रसल के सामने एक सिस्टम विंडो ओपन हो जाती है जिसका कलर रेड कलर का था कि तुमने तुम्हारे साथ साथ ह्यूबर्ट को भी यहाँ से जिंदा ले जाना है, जिसका रिवार्ड 5 एडवांस ग्रेड माना स्टोन और 7 इंटरमीडिएट ग्रेड के माना स्टोन्स थे। और अभी भी प्रोफेसर अपने मन में सोच रहे थे, उसकी बॉडी के अंदर से जो प्रेशर रिलीज हो रहा है वो काफी ज्यादा इंसेन है। शूरा रसल को देखते हुए कह रहा था, मैं तुम्हें मारकर अपने डिसाइबल का बदला लूंगा। ये कहते हुए वो रसल की तरफ एक स्लैश लगाता है, जिसके अटैक को अपनी तरफ बढ़ता देखकर रसल डबल कास्टिंग, अर्थक्वेक और प्रोटेक्टिंग शील्ड को इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वो अटैक तो रुक ही जाता है, मगर इसी के साथ साथ अर्थक्वेक मैजिक का इस्तेमाल करने की वजह से जमीन के अंदर से काफी ज्यादा पत्थर निकलने लगते हैं, जिन पत्थरों को वो अपनी स्वॉर्ड से रिफ्लेक्ट कर रहा था। लेकिन इतने में प्रोफेसर अपनी एक मैजिक का इस्तेमाल करते हुए शूरा को पत्थरों के अंदर जकड़ लेता है। और इसी मौके को यूटिलाइज करते हुए रसल काफी ज्यादा तेजी से आता है और उसने अपने ब्लेज लॉन्ग्स का इस्तेमाल करके शूरा पर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। और हम देखते हैं कि रसल काफी ज्यादा तेजी से पीछे की तरफ स्लाइड करते हुए आता है। और धूल की हट जाने के बाद हम देखते हैं कि रसल की उस अटैक की वजह से शूरा को कुछ नहीं हुआ होता, क्योंकि ऐन मौके पर उसने अपनी स्वॉर्ड से उसे ब्लॉक कर लिया था। और वो रसल का मजाक उड़ाते हुए कहता है, उस खुतिया का डिसाइबल। लेकिन असल उसकी बकवास बातों से डिस्ट्रैक्ट ना होते हुए कह रहा था, उसने अपनी बॉडी को ओरा से रैप्ड किया हुआ है। और फिर शूरा अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड को नीचे धंसाते हुए अपनी एक सेकंड स्वॉर्ड को निकालते हुए कहने लगता है, चलो मैं भी तुम्हें कोई इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ। ये कहते हुए वो अपनी एक स्किल स्वॉर्ड फशिया का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वो अजीब सी स्वॉर्ड गोल गोल घूमते हुए प्रोफेसर को इंजर्ड कर जाती है। और उस स्वॉर्ड के बारे में बताते हुए शूरा कहने लगता है, एक ऐसी स्वॉर्ड जिसे कि ड्रैगन की बोन से बनाया गया है, जिसे कि 10 मेजिस के ब्लड से क्रैफ्ट भी किया गया था। और ये सब कुछ बताते हुए वो काफी तेजी से अपनी सेकंड स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए प्रोफेसर की तरफ बढ़कर उन पर हमला कर देता है। लेकिन ऐन मौके पर रसल अपने विंग्स का इस्तेमाल करते हुए प्रोफेसर को उठाता है और वहां से भागना शुरू कर देता है। और फिर रसल प्रोफेसर को हवा में ले आता है, जिसे देखकर शूरा कहने लगता है, इम्प्रेसिव, अगर हिम्मत है तो इसे डोज करो। ये कहते हुए वो काफी ज्यादा स्लैशेस का इस्तेमाल करते हुए रसल पर हमले कर रहा था, जिसके सभी अटैक्स को डोज करते हुए रसल अपने मन में सोच रहा था, क्या वो फायर बॉम्ब स्टोन हैं, एक ऐसा स्टोन जिस पर अगर हमला किया जाए तो वो काफी ज्यादा जोर से फट जाता है। और मुझे लगता है कि ये चीज इसे कंफ्यूज करने के लिए काफी होगी। और फिर रसल प्रोफेसर को एक जगह पर रख देता है, जिसे अपने साथियों को बचाता देखकर शूरा काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है, क्या तुम अपने दोस्तों के लिए टाइम बाय कर रहे हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम मुझे नहीं हरा सकते। मगर असल उसकी बातों को फुल टू इग्नोर करते हुए प्रोफेसर को कह रहा था, ह्यूबर्ट, जब मैं तुम्हें सिग्नल दूं तुम यहाँ से भाग जाना और प्रिंसेस और काउंट को ज्वाइन कर लेना, तब तक के लिए मैं तुम्हारे लिए टाइम बाय करता हूँ। ये कहते हुए रसल अपनी पावर्स को इस्तेमाल करते हुए एक लाइटनिंग स्पेल चेन लाइटनिंग का इस्तेमाल करते हुए शूरा पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका हो गया था और प्रोफेसर को भागने का एक बहुत बड़ा मौका मिल जाता है। और फिर वो अपनी क्लाउड रिंग को एक्टिवेट करते हुए अपने मन में सोच रहा था, उन फायर बॉम्ब स्टोन्स की वजह से ह्यूबर्ट को भागने का एक बहुत अच्छा अवसर मिल गया है, मगर मैं उसे किसी आसान ओपोनेंट की तरह नहीं ले सकता। ये कहते हुए वो अपनी क्लाउडी रिंग का इस्तेमाल करते हुए एक ठंडर स्टॉर्म क्रिएट करता है, जिसकी वजह से एक बहुत ज्यादा इनॉर्मस अमाउंट में ठंडर शूरा पर आकर गिर जाती है। और फिर रसल ने ड्रैगोनिफिकेशन स्टेज 2 को अनलॉक कर लिया था और फिर वो काफी ज्यादा मैजिकल स्पेयर्स बनाते हुए शूरा पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वहां पर दोबारा से एक बहुत बड़े बड़े धमाके हो रहे थे, जहां रसल के उन अटैक्स का इम्पैक्ट इतना था कि प्रोफेसर ह्यूबर्ट को भी प्रिंसेस और काउंट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक शील्ड बनानी पड़ गई थी। और फिर से हमें रसल को दिखाया जाता है, जिसकी हालत इस वक्त काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और अपने मन में सोच रहा था, क्या हुआ होगा। लगता है कि रसल अपने मन में ये सब कुछ सोच ही रहा था। शूरा फिर से उसे कहने लगता है, क्या बस यही करना था, अब इस बारे में तो बिल्कुल भी मत सोचना कि तुम एक पीसफुल मौत मरोगे। लेकिन तभी अचानक से कुछ अजीब सा होता है, क्योंकि जिस हाथ में उसने ड्रैगन की बोन से बनी हुई स्वॉर्ड को पकड़ा हुआ था वो स्वॉर्ड कांपना शुरू कर देती है और देखते ही देखते उस स्वॉर्ड में से काफी ज्यादा माना निकलते हुए शूरा के हाथ के अंदर जाकर इन्फ्यूज होना शुरू हो जाता है, जिस चीज की वजह से उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा था और वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहने लगता है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये शिटी स्वॉर्ड। और मैं तुम सभी लोगों को पहले ही बता दूं कि माना और ओरा दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। और अगर कोई पर्सन ओरा का इस्तेमाल करता है तो अगर अचानक से उसकी बॉडी के अंदर माना आ जाए तो माना उस पर्सन के लिए किसी जहर से कम नहीं होता। खैर एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं।
और हम देखते हैं कि अचानक से एक मिस्टीरियस सी आवाज कहने लगती है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई एक ड्रैगन बोन्स का इस्तेमाल करते हुए ड्रैगन लॉर्ड पर हमला करने की। इस मिस्टीरियस सी आवाज को सुनकर रसल अपने मन में सोचने लगता है, ये तो वही आवाज है जो कि मुझे उस वक्त सुनाई दी थी जब मैं उस ड्रैगन हार्ट के सामने गया था। और हम रसल के पीछे एक बहुत बड़ा ड्रैगन देखते हैं जो कि शूरा को घूरते हुए कह रहा था, यू रेडिकुलस ह्यूमन, ड्रैगन लॉर्ड पर हमला करने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई। और रसल जो कि काफी ज्यादा कंफ्यूज था, वो अपने मन में सोच रहा था, क्या ये ड्रैगन किंग हो सकता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रसल के सामने वही ड्रैगन किंग खड़ा हुआ था जो कि रसल को ड्रैगन लॉर्ड बुला रहा था। और वो ड्रैगन किंग रसल को कहने लगता है, मेरे ड्रैगन लॉर्ड, मैं कुछ देर के लिए आपको अपनी पावर्स दे रहा हूँ, अपनी पावर्स दे रहा हूँ ताकि तुम उस वेयर्ड ह्यूमन को मार सको जिसने हमारे ड्रैगन्स के नाम को खराब किया है। लेकिन रसल उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए कह रहा था, डिवाइन ड्रैगन किंग, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। लेकिन वो ड्रैगन किंग रसल को ये कहते हुए, ड्रैगन्स को ढूंढो और उनके एसेंस को एक साथ कनेक्ट करो और एक ना एक दिन तुम मास्टर बनोगे और इस दुनिया में ड्रैगन्स की लास्ट होप बनोगे। ये कहते हुए वो अपनी पावर्स रसल में डालते हुए वहां से गायब हो जाता है। और जैसे ही वो पावर्स रसल के अंदर आई थी, रसल को अपना आप काफी ज्यादा पावरफुल महसूस हो रहा था। और अपनी इस बढ़ती हुई पावर को महसूस करके रसल अपने मन में सोचने लगता है, मुझे समझ तो नहीं आई कि उसने क्या कहा, लेकिन अगर मेरे पास ये पावर्स होंगी तो मैं उस चीज को जरूर करूंगा। और दूसरी तरफ हमें शूरा को दिखाया जाता है जिसकी के हाथ की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी और इस चीज की वजह से उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा था और जोर जोर से चिल्ला रहा था। और शूरा को इतनी दर्द हो रही थी कि उसने अपनी दूसरी सोर से उस हाथ को ही काट डाला और शूरा ये सब कुछ करने में मसरूफ ही था। इतने में रसल काफी ज्यादा तेजी से उसके पास आ जाता है और ओवरहीट और ब्लेज लोन्स का इस्तेमाल करते हुए शूरा पर हमला कर देता है। लेकिन शूरा ने अपने ओरा का इस्तेमाल करते हुए अपने एक सेकंड हैंड को उगा लिया था जिसने के रसल के उस अटैक को पकड़ लिया था। और शूरा काफी ज्यादा डेविल लुक देते हुए कह रहा था, तुमने मुझे अंडर एस्टिमेट किया, तुम्हें क्या लगा एक हाथ को गंवाने के बाद तुम मुझे हरा दोगे। और फिर अचानक से काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है, तुम्हारी ये एरोगेंट आईज बिल्कुल तुम्हारे फादर जैसी हैं। क्या सभी के सभी रेमंड्स एक जैसे होते हैं। ये कहते हुए वो रसल पर हमला कर देता है, जिसके हमले को डोज करते हुए रसल उससे पूछ रहा था, तुम मेरे फादर को कैसे जानते हो। तो शूरा फिर से रसल को कहने लगता है, मैं सिर्फ उसे जानता नहीं था, लेकिन मैं तो उसकी ये एरोगेंट आईज भी निकालना चाहता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी ने मुझे हरा दिया था। तो रसल जिसको कि शूरा पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, वो उससे पूछने लगता है, तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है। मगर शूरा काफी ज्यादा तेजी से रसल के पीछे आते हुए उससे कह रहा था, तुम सच में एक फूल हो, तुम्हें क्या लगा था कि तुम्हारे फादर की मौत के पीछे सिर्फ एम्पायर ही इन्वॉल्व था। ये कहते हुए वो रसल पर हमला कर देता है, लेकिन रसल ने नीचे झुककर उस अटैक को डोज कर लिया था। और इससे पहले कि शूरा एक और हमला कर पाता, रसल ब्लिंक का इस्तेमाल करते हुए उससे काफी ज्यादा पीछे आ जाता है। लेकिन जैसे ही रसल जमीन पर लैंड करता है, रसल को एक अटैक हिट कर गया था जिसकी वजह से वो थोड़ा बहुत इंजर्ड हो जाता है और काफी ज्यादा हैरान भी कि ये अचानक से ये अटैक कहाँ से आ गया। और रसल को इतना ज्यादा हैरान होता देखकर शूरा रसल को टोंट मारते हुए कहता है, इस बारे में सोचना कि तुम मेरे सिंपल अटैक को भी नहीं डॉज कर पाए, कितने पैथेटिक हो। ये कहते हुए वो रसल पर बहुत ज्यादा अटैक्स करने लगता है, जिसके अटैक्स को रसल सिर्फ डॉज ही कर पा रहा था। लेकिन तभी अचानक से शूरा रसल के सामने आ जाता है, जिसे देखकर रसल ने अपने सामने एक शील्ड बना ली थी। लेकिन जैसे ही रसल को शूरा का वो अटैक हिट करता है, रसल काफी ज्यादा तेजी से नीचे जा गिरा था और काफी ज्यादा इंजर्ड भी हो गया था। और फिर शूरा उसके पास आते हुए कहता है, क्या तुम सोच रहे थे कि तुम अपने इस पैथेटिक टैलेंट के साथ मुझे हरा दोगे। ये कहते हुए वो रसल को गालियां दे रहा था और इस वक्त तक रसल की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। लेकिन शूरा कुछ और ही कह रहा था, क्या तुम्हें लगा था कि तुम किसी को सेक्रीफाइस किए बगैर हायर लेवल पर जा पाओगे। ये चीज तुम्हारे जैसे बच्चे के लिए काफी ज्यादा जल्दी होगी। ये कहते हुए वो अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए रसल पर हमला कर देता है, लेकिन वो अटैक रसल को लग पाता इससे पहले ही रसल वहां से हट जाता है और फिर से रसल काफी ज्यादा तेजी से उसके उन अटैक्स को डोज कर रहा था। जहां उन अटैक्स को डोज करते करते रसल अपने मन में सोचने लगता है, मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है और मुझे इस चीज को एडमिट करना होगा कि ये एक सुपर ह्यूमन है जो कि कोई नॉर्मल ओपोनेंट तो नहीं कहला सकता। और पीछे की तरफ हम देखते हैं कि शूरा काफी ज्यादा तेजी से रसल की तरफ बढ़ रहा था, जिसे अपनी तरफ बढ़ता देखकर रसल विंड वेव का इस्तेमाल करते हुए एक विंड का भवंडर क्रिएट करता है और उस चीज की मदद से वो शूरा को रोकना चाहता था। लेकिन शूरा अपनी एक ही स्वॉर्ड स्ट्राइक का इस्तेमाल करते हुए रसल के उस मैजिक को खत्म कर देता है। और इस चीज को देखकर रसल अपने मन में सोचने लगता है, वो मेरे हर अटैक को ब्लॉक कर रहा है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं हार जाऊंगा। और फिर अचानक से अपने मन ही मन में कहने लगता है, नहीं नहीं, मैं नहीं हार सकता। ये कहते हुए वो ग्रेविटी मैजिक का इस्तेमाल करता है, जिस मैजिक की वजह से शूरा का वहां से हिल पाना भी मुश्किल
मुश्किल हो गया था, जहाँ रसल अभी भी उसे देखते हुए अपने मन में सोच रहा था, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि एक मेज कैसे फाइट करता है। ये कहते हुए वो अपने उस मैजिक की तरफ, जिसके अंदर विंड स्पेल भी मिला हुआ था, उसकी तरफ अपनी थोड़ी सी फायर भेजता है, जिसकी वजह से वहां पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो गया था। और इस चीज की वजह से रसल को लग रहा था कि शूरा मारा गया, और रसल थोड़ी देर के लिए राहत की सांस ले ही रहा था, लेकिन अचानक से उसे कुछ दिखता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो गया था। और रसल ने जो चीज देखी वो कुछ और नहीं था, बल्कि शूरा की पूरी तरह से जली हुई बॉडी थी, लेकिन शूरा अभी तक जिंदा था, जो कि काफी तेजी से आते हुए रसल को पकड़ लेता है। जहां वो रसल को पकड़ते हुए कह रहा था, तुमने क्या सोचा था कि अपनी छोटी मोटी ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हुए मुझे हरा डालोगे? मैं तुम्हें मार डालूंगा। जहां रसल, जिसे कि इस वक्त काफी ज्यादा दर्द हो रहा था, वो भी अपने मन में सोचने लगता है, हाँ ये सही कह रहा है, मुझे कुछ बड़ा करना होगा। ये कहते हुए वो अपनी क्लाउडी रिंग का इस्तेमाल करते हुए लाइटनिंग कॉल करता है, जिसकी वजह से रसल के ऊपर बहुत ज्यादा लाइटनिंग आ गिरी थी। लेकिन इस चीज की वजह से रसल को भी काफी ज्यादा दर्द तो हो रहा था, मगर रसल उस दर्द को बर्दाश्त करते हुए अपने मन में सोचने लगता है, इसे हराने के लिए अगर मुझे सब कुछ कुर्बान करना भी पड़े तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। मिलियंस ऑफ पीपल को मरने से बचाने के लिए मुझे अपनी इस लोली बॉडी को सैक्रिफाइस करना ही होगा। और रसल की बॉडी से निकलती हुई उस इलेक्ट्रिसिटी को देखकर शूरा काफी ज्यादा तेजी से रसल को छोड़ते हुए वहां से निकल जाता है। और अभी भी रसल हमें बता रहा था, मैंने अपनी बॉडी के हर मसल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी स्टिमुलेट कर दी है ताकि मैं अपनी स्पीड को बढ़ा सकूं। ये मेरे उन ट्रम्प कार्ड में से एक है जिसे मैं काफी देर से जुबा रहा था। ये कहते हुए वो काफी तेजी से शूरा पर हमला करने के लिए जा रहा था, जिसे अपनी तरफ बढ़ता देखकर शूरा भी काफी ज्यादा हैरान हो गया था। और हम देखते हैं कि रसल काफी तेजी से उस पर हमला करते हुए आगे गुजर जाता है। लेकिन ये क्या, जहाँ इंजर्ड शूरा को होना चाहिए था, यहाँ पर उल्टा रसल इंजर्ड हो जाता है। और पीछे की तरफ खड़ा हुआ शूरा, जो कि काफी ज्यादा हंस रहा था, वो रसल को उसके सर से पकड़ लेता है और रसल को मारने ही वाला था। अचानक से हमें किसी की आवाज सुनाई देती है, सच में तुम एक मॉन्स्टर हो शूरा। और हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा हमला शूरा को हिट कर जाता है, और उस पर्सन को अपने सामने देखकर शूरा काफी ज्यादा हैरान हो गया था। वो पर्सन शूरा को कह रहा था, क्योंकि आज तुम एक कीड़े की तरह जमीन पर रेंग रहे हो। और उस पर्सन को देखकर शूरा काफी ज्यादा हैरान था और उससे पूछ रहा था कि तुम कौन हो। लेकिन वो पर्सन अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए उसे कहता है, अब मर जाओ। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है, यानी कि शूरा का खेल खत्म हो चुका था। और फिर वो पर्सन अपने मन में सोचने लगता है, अनबिलीवेबल, इस बारे में सोचना कि इस बच्चे ने शूरा को इस हद तक पुश कर दिया, ये सच में काफी ज्यादा अनबिलीवेबल है। रसल, तुमने सच में एक बहुत बड़ा काम अंजाम दिया है। तुम्हारी डेस्परेट स्ट्रगल एंडीमियन और किल किंगडम की फेट को बदल डालेगी, और अब तुम्हारी एबिलिटीज पर कोई भी डाउट नहीं करेगा। और इतने में हम देखते हैं कि वहां पर प्रोफेसर ह्यूबर्ट और बाकी सभी लोग भी पहुंच गए थे। और प्रोफेसर ह्यूबर्ट, जिसे कि रसल की काफी ज्यादा चिंता हो रही थी, वो रसल को आकर पकड़ लेते हैं। जहां उन सभी लोगों को सेफ देखकर रसल के मुंह पर एक स्माइल थी, जिसे देखकर प्रोफेसर ह्यूबर्ट अपने मन में सोच रहे थे, सच में हमारे किंगडम में एक हीरो ने जन्म लिया है।